आज का हमारा टॉपिक क्या है? अभिलेख। अभिलेख किसे कहते हैं, अभिलेख क्या होता है, आज हम ये पढ़ेंगे। पहले क्या होता था, जो राजा महाराजा होते थे तो वो अपने प्रशंसा करने के लिए अपने बारे में, हमें राजा महाराजाओं के बारे में कैसे पता चलता था, वो पत्थर पे कुछ लिखवा देते थे, गुफाओं में उनके नाम का कुछ मिलता था तो उनके बारे में ऐसे हम जानकारी एकत्रित करते थे। ऐसे ही अभिलेख किसे कहते हैं, आज हम ये पढ़ेंगे। इसमें क्या होता था, जैसे कोई पत्थर है, पत्थर, इसमें कुछ कुछ बातें होती थी, इस पर कुछ बातें होती थी, ये इस पर कुछ लिखा होता था। तब लिखने के पत्थर पर लिखा तो जाएगा नहीं, तो उस पे क्या होता था, खुदाई करके लिखा जाता था। क्या करके लिखा जाता था? खुदाई करके लिखा जाता था। इसमें क्या होता था कि राजा, कोई भी राजा है, जैसे हम अशोक का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अशोक जो मौर्य था, अशोक, उसने बहुत सारे अभिलेख लिखवाए हैं, उसने बहुत सारे अभिलेख लिखवाए हैं। तो उन अभिलेखों से हमें उसके बारे में विस्तृत जानकारी मिल गई। क्या मिल गई? विस्तृत जानकारी मिल गई। अशोक किस प्रकार का राजा था, उसका धर्म क्या था, वो किस स्वभाव का था, उसके बारे में बहुत सारी चीजें हमें जानने को मिल गई। ऐसे ही अपनी कृतियां भी लिखवा देते थे। कौन कौन सी लड़ाई लड़ी है, क्या इन्होंने दान पुण्य किया है, कैसे स्वभाव के थे, अनेक बातों का अभिलेख के जरिए पता चलता था। ऐसे पत्थर पे लिखा, जैसे अशोक है, अशोक ने 14 शिलालेख पर लिखवाया है। 14 शिलालेख पर, 14 शिलालेख पर लिखवाया है और 7 स्तंभ पर लिखवाया है, 7 स्तंभ पर लिखवाया है। इसके बारे में हमें 14 शिलालेख में अनेक जानकारी मिल गई कि 14 शिलालेख यानी हर शिलालेख किसे कहते हैं? पत्थर को। हर पत्थर पे उसके बारे में विस्तृत जानकारी है। हर एक पत्थर पर उसने, जैसे हमारा एक सब्जेक्ट होता है वैसे ही दूसरा सब्जेक्ट दूसरे विषय के बारे में जानकारी देता है। इसका भी ऐसे सेम था, एक शिलालेख किसी और के बारे में जानकारी तो दूसरा शिलालेख किसी और के बारे में जानकारी देता था। सेम स्तंभ पर भी था, तो हमें इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त हो गई थी। ऐसे ही ये लोग क्या करते थे, जो गुफा होती है, गुफा पे इनके कुछ ना कुछ लिखा हुआ मिल जाता था, पत्थरों पे भी लिखा हुआ मिल जाता था। कुछ पहाड़ होते थे, चट्टान होती थी, उन्हें काट कर भी ये लिखवाते थे। उन्हें काट कर भी क्या लिखवाते थे? इसमें ये क्या क्या लिखवाते थे? एक तो राजा स्वयं के बारे में लिखवाते थे, राजा के बारे में लिखवाते थे, राजा क्या काम करता है, क्या नहीं करता है, ये सब चीजें उनके बुक के बारे में भी लिखवा देते थे। राजा ने कौन कौन से युद्ध किए हैं वो लिखवा देते थे। राजा की प्रशंसा, जो प्रशंसा होती थी, राजा की प्रशंसा के बारे में भी लिखवा देते थे। अनेक ऐसी चीजें होती थी, जो भूमि दान दी है, इन्होंने दान दी है, वो लिखवा देते थे। धर्म से रिलेटेड चीजें लिखवा देते थे। बुक के बारे में लिखवा देते थे। स्वभाव कैसा था, ये इन चीजों से पता चल जाता था। ये जो अशोक था, अशोक इतना महान राजा हुआ है, इसने पशुओं के बारे में भी, इसके जो शिलालेख है उनसे जानकारी मिलती है कि पशुओं की जो चिकित्सा है उनके बारे में भी इन्होंने सोचा है, उनके बारे में भी सोचा है। जो यात्रा वगैरह है उनके बारे में भी इन्होंने वर्णन किया है। अनेक ऐसे राजा हुए हैं, जैसे हर्षवर्धन हुआ है हरियाणा में, हर्षवर्धन, उसने भी बहुत सारे शिलालेख लिखवाए हैं। पुलकेशियन जिसने एहोल अभिलेख लिखवाया, एहोल। अनेक ऐसी कृतियां मिली हैं कि जिससे हमें बहुत सारी चीजों, हमारे इतिहास के बारे में जानने को बहुत कुछ मिला। जैसे समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त, उसने भी शिलालेख लिखवाए हैं। उस शिलालेख के ही जरिए हमें ये पता चला है कि वो किस चीज में रुचि थी, किसमें नहीं थी, कितनी पत्नियां थी, कौन सी पत्नी ने भी इसमें शिलालेख में उनके बारे में भी वर्णन मिल जाता। अगर किसी ने
भूमिदान की हो, बौद्धों के बारे में हमें शिलालेख से पता चला। बौद्ध जैन जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनके बारे में भी बहुत सारी चीजें हमें शिलालेख के जरिए पता चलती हैं। यानी जो अभिलेख होते हैं, जो पुराने राजा थे, जो राजा महाराजा थे, उस टाइम पे क्या होता था, सोर्स नहीं होते थे, उतने क्या नहीं होते थे, सोर्स नहीं होते थे। तो वो अपनी महानता, उसने पूरे जीवन में क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या नहीं किए हैं, वो पूरा शिलालेख पर लिखवा देते थे। और कई राजा तो ऐसे हुए हैं जो किसी और का शिलालेख है, वो उस पे किसी विस्तृत राजा के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ घटना लिख रखी है उस पे, अगर वो तारीफ के लायक है तो वो खुद अपना नाम लिखवा लेते थे। क्या करते थे, अपना नाम लिखवा लेते थे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इतिहास में किस प्रकार का किसने शासन किया है। आज हम अभिलेख के बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे। राज्य का अभिलेखागार कहाँ है? पंचकुला। अभिलेखागार किसे कहते हैं? जहाँ पर अभिलेख, पत्रकार, अनेक चीजें रखी होती हैं, वो जहाँ पर सुरक्षित हो, कहाँ पर सुरक्षित रखी जाए, इन्हें कोई कुछ हो नहीं सकता, यानी सेफ जगह। क्या सेफ जगह? वो कहाँ पर है? पंचकुला में। कहाँ पर है? पंचकुला। जैसे हेडक्वार्टर होते हैं वैसे इनके अभिलेखागार होते हैं, और ये कहाँ पर है? पंचकुला। अब क्षेत्रीय अभिलेखागारों की स्थापना कब हुई थी? 1976 में। कब हुई थी? 1976 में। इनकी संख्या कितनी है? 2 है, एक अम्बाड़ा और एक हिसार। 2 है क्षेत्रीय अभिलेखागार, एक अम्बाड़ा एक हिसार। प्राचीन, जो प्राचीन अभिलेख है वो कौन सा है? टोपरा का अभिलेख है। कौन सा है? टोपरा का अभिलेख है। लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है। भाषा कौन सी यूज है? प्राकृतिक भाषा यूज है। कौन सी भाषा यूज है? प्राकृतिक भाषा यूज है। हरियाणा के इतिहास की जानकारी हमें टोपरा के अभिलेख से मिलती है। कौन से अभिलेख से मिलती है? टोपरा के अभिलेख से मिलती है। ये जो फिरोज शाह तुगलक एक राजा होता है, जो इस टोपरा के अभिलेख को कहाँ लेकर जाता है? दिल्ली। कहाँ लेकर जाता है? दिल्ली। दिल्ली में अब ये कहाँ स्थित है? तो कोटला। कहाँ पर है? कोटला में है। अब ये प्रेजेंट में दिल्ली में है, और कहाँ पर है? कोटला में। जो टोपरा का अभिलेख है उस पे अन्य किस राजा की जानकारी मिलती है? विशलदेव विग्रहराज चतुर्थ की। विशलदेव विग्रहराज चतुर्थ की। ऐसा माना जाता है कि ये पृथ्वीराज चौहान के बेटे थे। पृथ्वीराज चौहान के बेटे थे। इसमें क्या बताया गया है? जो अशोक है, अशोक ने टोटल 33 अभिलेख लिखे हैं। कितने अभिलेख लिखे हैं? 33 अभिलेख लिखे हैं। ऐसा माना जाता है कि भारत में अभिलेख लिखने का जो शुरू में काम किया था वो अशोक ने ही किया था। किसने किया था? अशोक ने। 12 खड़ी लिखाई में सबसे पुराना अभिलेख कौन सा है? शुद्ध जगाधरी। शुद्ध जगाधरी 12 खड़ी में लिखा गया सबसे पुराना अभिलेख है। क्या है? सबसे पुराना अभिलेख है। गुज्जर प्रतिहार का अभिलेख कहाँ पर है? पेहोवा में। कहाँ पर है? पेहोवा में। कहाँ पर है? पेहोवा में। राजा भोजराज का अभिलेख भी पेहोवा में। कहाँ पर है? पेहोवा में। ये कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। जो हमारा हरियाणा है, हरियाणा की राजधानी दिल्ली। हरियाणा की कभी किसी टाइम में दिल्ली राजधानी हुई है। ये हमें साक्ष्य मिले हैं लाडनू अभिलेख से। लाडनू अभिलेख से हरियाणा से संबंधित जानकारी मिली है। एक अन्य किसी देश में अभिलेख मिला है जिससे हरियाणा के बारे में वहां उस अभिलेख पर जानकारी मिली है। तो वो कौन सा देश था? लाओस, चीन। लाओस जगह है, यानी चीन में पड़ती है। चीन में हमारा चीन हरियाणा के बारे में जानकारी मिली है। वो कौन से देश से मिली है? चीन। जो चीन का राजा था, यानी जो लाओस का राजा था, उसका नाम क्या था? देवका। देवका ने हमारी हरियाणा के क्षेत्र की महिमा यानी प्रशंसा की है। तो वो कौन सा है? कुरुक्षेत्र। कौन सा क्षेत्र की महिमा करी है? कुरुक्षेत्र। देवका, देखो राजा देवका।
पृथ्वीराज जो द्वितीय था उसका अभिलेख कहाँ से मिला है? हांसी से। कहाँ से मिला है? हांसी से। जो सिरसा अभिलेख है उससे किस संप्रदाय की जानकारी मिलती है? तो पशुपति संप्रदाय की जानकारी मिलती है। किस संप्रदाय की जानकारी मिलती है? पशुपति संप्रदाय की। जो राजा भोजराज था उसका अभिलेख पेहोवा में मिला। कहाँ पर मिला? पेहोवा में मिला। कौन सी शताब्दी में मिला? 9वीं शताब्दी में मिला। कौन सी शताब्दी में? 9वीं शताब्दी में मिला। जो खरोष्टी लिपि है उसमें अंकित अभिलेख कहाँ से मिला है? यानी खरोष्टी लिपि में लिखा गया है तो वो करनाल से मिला है। करनाल से मिला। इस अभिलेख पे तालाब निर्माण की जानकारी मिलती है। जो खरोष्टी अभिलेख है, जैसे इसमें क्या होता है, ब्राह्मी अभिलेख है, ये लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है और जो खरोष्टी है वो राइट टू लेफ्ट, यानी इस साइड से इसकी शुरुआत होती है, इस यहाँ से कुछ लाइन। और जो ब्राह्मी होता है ये इस साइड से। जो हम लिखते हैं वो कौन सी, ये मैंने जो लिख रहे हैं ये कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि है। कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है। ये लेफ्ट टू राइट है। लेफ्ट टू राइट है। जो हमारी देवनागरी है वो ब्राह्मी लिपि का ही वो है। जो संस्कृत है वो ब्राह्मी लिपि से ही उत्पन्न हुई है। जो सिरसा अभिलेख है वो संप्रदाय पशुपति, और जो राजा भोजराज है वो 9वीं शताब्दी में लिखा गया है। जो खरोष्टी लिपि है ये करनाल में और तालाब की जानकारी देती है। 8 जगह से आने वाले भागवतों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? जो गुजरी महल है हिसार में उसके अभिलेख से, उसके जो स्तंभ है उससे जानकारी मिलती है। वहां पर 8 भागवतों के बारे में चर्चा की गई है। जो प्रतिहार राजा है महेंद्रपाल पेहोवा के, इन्होंने मंदिर निर्माण के बारे में, इन्होंने क्या किया था? मंदिर निर्माण किया था, उसके बारे में जानकारी मिली है। जो सोनीपत है, सोनीपत में ताम्रपत्र यानी तांबे की प्लेट होती थी, उस पे लिखा जाता था। ये भी अभिलेख में एक प्रकार आता है कि ताम्रपत्र पे लिखा जाता था, यानी तांबे की प्लेट होती थी। तो कौन से राजा के बारे में जानकारी मिली है? राजा हर्षवर्धन की। राजा हर्षवर्धन की। जो हर्षवर्धन है पुलकेशियन है, उसका युद्ध हुआ था। ये कौन से अभिलेख से मिला है? ऐहोल अभिलेख से। कौन से अभिलेख से? ऐहोल अभिलेख से। इसमें क्या, जो ऐहोल अभिलेख है ये पुलकेशियन द्वितीय नाम था इनका, पुलकेशियन द्वितीय, इन्होंने लिखवाया था। जो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन उत्तरी हिस्से में यानी उत्तर भारत में उस पे शासन करता है, लेकिन जब साउथ की तरफ जाता है तो वो पुलकेशियन द्वितीय से हार जाता है। तो ये पुलकेशियन द्वितीय अपना यह अभिलेख लिखवाता है, लिखता है ऐसे नॉर्थ से, उत्तर भारत से कोई राजा आया था, उसका नाम हर्षवर्धन था। तो वो उसका मेरा युद्ध हुआ था, तो हर्षवर्धन इसमें मैंने पराजित कर दिया था। लेकिन ये हर्षवर्धन ने नहीं लिखवाया, यहाँ से हमें जानकारी मिली है। ये क्या राजाओं का क्या था, अगर ये हार जाते थे ना तो अभिलेख पे नहीं लिखवाते थे, अपनी हार का वर्णन नहीं करते थे, सिर्फ जो जीत बढ़िया काम करे हैं उनके बारे में ही चर्चा प्रशंसा करते थे। लेकिन जो हार है या इन्हें किसी ऐसा प्रजा पर कुछ गलत तरीके से किया उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। जो इनके राज दरबारी होते थे उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती थी इनके बारे में कुछ खिलाफ होते थे या कुछ गलत लिख सके या गलत बोल सके। वो सिर्फ वहां पर नौकरी करते थे तो उनके बारे में प्रशंसा करते थे। आज वो हमारा जो अभिलेख है वो कंप्लीट हो गया है। आज हमने हरियाणा के अभिलेख पढ़े हैं। थैंक यू वेरी मच।